Hey guys, once again welcome to my channel and this question was asked in 2025. I am going to discuss this question. Question है कि a constant voltage of 50 volt is maintained between the point A and B of circuit shown in the figure. हमारे पास एक सर्किट है और उसमें एक 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है. द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी इन द सर्किट. सी डी से कितना करंट जा रहा होगा ये हमें बताना है. तो अगर हम सीडी का स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ ये व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है. बट क्या ये ब्रिज जो है बैलेंस है कि नहीं है? अगर बैलेंस होगा तो यहाँ सीडी से जो करंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. बट अगर अगर बैलेंस नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करंट जाएगा. तो बैलेंस का पहले हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस का जो कंडीशन है क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो बैलेंस का कंडीशन देखोगे आप तो उसका कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा अपोजिट ब्रांच वाले रेजिस्टेंस होना चाहिए उनका मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. मतलब ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया और ये हमारा CD हो गया. यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है. तो देखो अगर R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 तो ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाता है. और अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया तो करंट जो होगा CD से वो जीरो हो जाता है. आई अक्रॉस CD इज जीरो. तो ये क्या ये सर्किट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा. बट यहाँ पे आप ऑप्शन भी देखोगे तो जीरो नहीं है, मतलब कि ये इनबैलेंस ही है. और अगर देखें तो 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3 तो 4 = 6 नहीं होता, तो अनबैलेंस है. तो अब इसको करेंगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम देखते हैं कि जो सी डी पॉइंट है वो एक वायर से कनेक्टेड है. मतलब क्या होगा कि इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज होगा वो सेम ही होगा. तो दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर 1 and 3 जो है पैरेलल में. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये एक 4 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो इसको मान लो हम कर लेते हैं सॉल्व. और 1 और 3 का पैरेलल लगाएंगे तो 1 3/4 आएगा. तो 3/4 आ गया इस कॉम्बिनेशन का. अब नेक्स्ट हम लगाते हैं 2 and 4 का. तो 2 4 का पैरेलल लगाएंगे, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक एंड यहाँ कनेक्टेड है दूसरा वायर से कनेक्टेड है. तो बाय 8 यानी कि ये आ गया ओके बाय 6 आ जाएगा. तो बाय ये 3 आ जाएगा यानी 4/3. तो इसका आ गया 4/3. अब दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज में हो जाएगा. तो सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 4/3 यानी कि 12 नीचे आ गया. और ये आ गया 9 प्लस 16 तो ये आ गया 25/12. 25/12 जो होगा नेट रेजिस्टेंस आ गया इसका. तो इसका करंट अगर निकाले बैटरी से कितना करंट एग्जिट कर रहा होगा तो वो जाएगा वोल्टेज बैटरी की 50 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 25/12. तो 25 नीचे और 12 ऊपर यानी कि टोटल करंट जो बैटरी से आ रहा होगा वो 24 एम्पियर करंट निकल रहा होगा. अब ये 24 एम्पियर करंट क्या होगा तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा. तो हम डिवीजन रूल लगा लेते हैं. यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा होगा 24 यहाँ से आया और दो भाग में डिवाइड हो गया I1 और I2 में. तो हम I1 निकाल लेते हैं. सेम फिर क्या होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर जैसे ही आगे जाएगा तो इसको दो पाथ मिल रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ भी 24 जो होगा वो डिवीजन होगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि जो करंट यहाँ से एंटर किया उसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला करंट. तो जैसे ही माइनस करेंगे तो बचा हुआ करंट जो होगा हमारा CD से पास कर रहा होगा. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो यहाँ पे 1 एम्पियर से कितना करंट जा रहा होगा. तो 1 एम्पियर से जो करंट जाएगा हमारा वो देख लेते हैं. तो करंट डिवीजन रूल में लगाओ तो हमारे पास टोटल करंट 24 एम्पियर आ रहा है. और 1 से जो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट वाले रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं और दोनों का सम रख देते हैं. तो यानी 1 + 3 यानी कि 4 हो गया. तो ये आ गया हमारा 6 और 6 3 जो 18 यानी 18 एम्पियर तो करंट यहाँ एंटर किया है 1 एम्पियर में. अब 2 एम्पियर में कितना जा रहा है तो 2 एम्पियर में देखो यहाँ भी लगाते हैं तो टोटल 24 करंट आ रहा था 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में. अब डिवाइड होगा तो नीचे 6 आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ऊपर हो गया अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस. तो ये आ गया 4. तो ये आ गया 16 यानी कि 16 एम्पियर जो होगा वो 2 वाले से जा रहा है. तो आया तो था हमारे पास कितना यहाँ पे 18 एम्पियर और यहाँ से जा रहा है 16 एम्पियर यानी कि इस रास्ते से कितना निकल गया है. और KCL लगाएंगे तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से भाग रहा है. तो डेट मीन्स कि जो CD से करंट जा रहा होगा वो
2 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 2 एम्पियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज कई बच्चे इसको व्हीट स्टोन भी समझ के सॉल्व कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। थैंक यू।